को आखिर कौन नहीं जानता। पिछले चंद माह से उनकी गर्दिश करती हुई वीडियोस ने कई मुसलमानों को अपनी जानिब मुतवज्जे कर रखा है। हज के मौके पर वायरल बाबा जी हज की अदायगी के लिए खाना काबा तशरीफ लाए। इस बार वो अपनी तीसरी बीवी जो कि 18 साल की है को साथ लाए थे। खाना काबा में वायरल बाबा जी की अपनी तीसरी बीवी के साथ ली गई तस्वीर भी मंजर आम पर देखने को मिली। वायरल बाबा जी इस बार खास से लोगों की नजरों में आए थे। वहाँ आए हुज्जाज कराम ने जब बाबा जी की उम्र देखी और फिर साथ में 18 साल बीवी को देखा तो वो बातें बनाने लगे। वायरल बाबा जी पर तंज करने लगे कि इस उम्र में भी आखिर क्या वजह बनी कि इन्होंने जवान जहान लड़की से ही निकाह कर लिया। इनकी 18 साल बीवी लोगों की बातों को खामोशी से सुनती रही। वहीं बाबा जी जिस मकसद के लिए आए थे यानी हज के फरीज़े सरंजाम देने में खुद को मशगूल उन्होंने रखा, मगर दौरान तवाफ जब लोगों के तंज के निश्तर चलने लगे तो कई हाजियों के बीच उनकी 18 साल बीवी फर्श पर बैठ गई। बाबा जी भी रुक चुके थे, जबकि वहाँ मौजूद कई हुज्जाज कराम इस मंजर को देखने लगे। लोगों का गुमान था कि शायद वो लड़की गिर गई है, मगर हकीकत तो कुछ और ही थी। वो तो फूट फूट कर रोने लगी और रो रो कर अपने रब के आगे शिकायत करने लगी। लोगों पर तो सत्ता तारी हो चुका था। कुछ का कहना था कि कल यकीनन वायरल बाबा जी ने अपनी बीवी को धमकाया होगा, तभी वो रोने लगी। जबकि कुछ तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ खवातीन उस लड़की के करीब गईं और दरियाफ्त करने लगीं कि आखिर माजरा है क्या, वो तवाफ के दौरान क्यों इस कदर रो रही है। वो लड़की खामोश हुई और फिर कहने लगी कि मुझे मेरा शौहर अपने साथ हज पर लाया क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ मिलकर हज का फरीज़ा सरअंजाम दूं, मगर मैं आज इनसे शर्मिंदा हूँ क्योंकि आज मेरी वजह से इन पर लोग तनकीद करने लगे हैं। वो लड़की मजीद कहने लगी कि बाबा जी तो किसी फरिश्ते की मानंद हैं जिन्होंने मेरी मुश्किल वक्त में मदद की। मैं एक यतीम लावारिस लड़की थी, बाबा जी के पास मदद मांगने के लिए आई। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। मेरे रिश्तेदारों ने मुझे तशद्दुद करके घर से निकाल दिया। मैंने उनसे अपने घर रुकने की पनाह मांगी तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुम मेरे लिए नामहरम हो। मैं तो उनकी अकीदत देखकर इनकी बहुत इज्जत करती थी। फिर मेरे ही कहने पर इन्होंने मुझसे निकाह कर लिया, मगर इस निकाह के बाद लोग इन्हें तरह तरह की बातें सुनाने लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस माशरे की सोच पर कि ये एक हलाल रिश्ते को भी तंग नजर से देख रहे हैं। वायरल बाबा जी की बीवी रोते हुए ये बात कह रही थी, मगर तभी चंद लोगों ने फिर इंतशार फैलाते हुए मनफी बात कही, जिसे सुनने के बाद बाबा जी मजीद खामोश न रह सके और फिर कहने लगे कि हम एक बेहतरीन मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिसका नाम इस्लाम है। हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, उन्होंने सबसे पहले निकाह जिस हस्ती से किया वो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा थी। ये बात तो आज के दौर का हर मुसलमान जानता है कि उस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल, जबकि बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र मुबारक 40 साल थी। इसके बावजूद उन्होंने इन्हें अपना शरीक हयात बनाया। इस्लाम में तो ये कानून कहीं भी मौजूद नहीं कि मर्द या औरत खुद से छोटी या बहुत बड़ी उम्र के शख्स के साथ निकाह नहीं कर सकता। उल्टा इस बात को पसंद किया गया है कि मर्द यतीम और बेवा औरतों से निकाह करे। बाबा जी की बात सुनकर कई लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सर झुकाकर रोने लगे। बैतुल्लाह के सामने खड़े होकर इन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और वायरल बाबा जी और उनकी बीवी से भी मुआफी मांगी। दोस्तों, इस्लाम की आमद औरत के लिए गुलामी, जिल्लत और जुल्म व इस्तेसाल के बंधनों से आज़ादी का पैगाम थी। इस्लाम ने उन तमाम कबीर रसूम का कला कमा कर दिया जो औरत के इंसानी वक़ार के मुनाफी थीं और औरत को वो हुकूक अता किए जिनसे वो मुआशरे में उस इज्जत व तकरीम की मुस्तहक करार पाए जिसके मुस्तहक मर्द हैं। ज़माने जाहिलियत का एक दस्तूर ये भी था कि यतीम बच्चियों के माल व जायदाद पर कब्जा कर लेने की गर्ज से उनकी कफालत करने वाले उनको अपने निकाह में ले आते और लावारिस जानकर उनको खूब सुनाते। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि और अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे तो उन मज़कूरा औरतों से निकाह करने के बजाय दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए, 2 से, 3 से और 4 से। सूरह निसा। इसी तरह यतीम बच्चों के माल को बददियानती और असराफ से भी खर्च नहीं करना चाहिए और न ही उनको उस वक्त तक ये माल सुपुर्द करना चाहिए जब तक कि अक्ल शऊर कामिल बेदार न हो जाए। बस जब वो अपने सने रुश्द को पहुंच जाएं और उनमें अक्ल शऊर बेदार हो जाए तब उनकी अमानत उनके सुपुर्द की जाए। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और यतीमों को जांचते रहो यहाँ तक कि जब वो निकाह के लायक उम्र को पहुंच जाएं, तो अगर तुम ये महसूस करो कि उनमें समझदारी आ चुकी है तो उनके माल उन्हीं के हवाले कर दो। सूरह निसा।
یتیم اس نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو اور وہ شفقت پدری سے محروم ہو گیا ہو۔ اسلام نے مسلمانوں کو یتیم بچوں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے حقوق کی نگرانی کرنے کی بڑی سختی سے تاکید کی ہے۔ یتیم بچوں کو اپنی آغوش محبت میں لے کر ان سے پیار کرنا، ان کو والد کی طرف سے میراث میں ملنے والے مال و اسباب کی حفاظت کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کرنا، سن شعور کو پہنچنے کے بعد ان کے مال و اسباب کا ان کے حوالے کرنا اور انہیں اس کا مالک بنانا، اور بالغ ہونے کے بعد ان کی شادی بیاہ کی مناسب فکر کر کے کسی اچھی جگہ ان کا رشتہ طے کرنا، اسلام کی وہ ضروری اور روشن تعلیمات ہیں جن کا اس نے ہر ایک مسلمان شخص کو پابند بنایا ہے۔ زمانے قبل از اسلام میں آئے دن عربوں میں باہمی قتل و قتال اور کشت و خون ریزی جاری رہتی تھی، جس کے نتیجے میں بیسیوں معصوم بچوں کو داغ یتیمی ملتا اور اس کے بعد ان پر ظلم و ستم کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا۔ خاندان کے خود کفیل لوگ ان کے مال و اسباب پر قابض ہو جاتے، ان کی جائیدادیں ہڑپ کر جاتے، ان کو تعلیم و تربیت سے عاری رکھتے اور ان کا کسی مناسب جگہ رشتہ طے کر کے ان کی شادی نہ کرتے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ بچے کل جب اپنے سن شعور کو پہنچتے اور عاقل بالغ ہو جاتے تو ان کے ہاتھ میں سوائے غلامی و اسیری، افلاس و تنگ دستی اور مناسب تعلیم و تربیت سے محرومی کے سوا کچھ بھی نہ آتا۔ لیکن جب اسلام نے اپنی کرنیں بکھیری اور وہ اس دنیا میں آیا تو اس نے اپنی روشن اور مبارک تعلیمات کے ذریعے یتیم بچوں اور بچیوں کو ان کے حقوق دلوائے، ان کی حفاظت و نگہداشت کی اور ان کے حقیقی مقام و مرتبے سے تمام مسلمانوں کو روشناس کیا۔ تب کہیں جا کر یتیموں پر سے ظلم و ستم کا دور ختم ہوا اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے متعلق چند مخصوص احکام اتارے اور یتیموں کی صحیح کفالت نہ کرنے والوں کو حکم دیا کہ ان کے مال و اسباب پر اپنے ہاتھ صاف مت کرو اور نہ ہی اس میں خرد برد کرو، کہ یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ یعنی یتیم بچے جن کا باپ مر گیا ہو، ان کے متعلق ان کے ولی اور سرپرست کو یہ حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے سپرد کر دیں اور زمانے تولیت میں یتیموں کی کسی اچھی چیز کو لے کر اس کے معاوضے میں بری اور گھٹیا چیز ان کے مال میں شامل نہ کر دے اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھائے۔ مثلاً ولی کو اجازت ہے کہ اپنا اور یتیم کا کھانا مشترک اور شامل رکھے، مگر یہ ضرور ہے کہ یتیم کا نقصان نہ ہونے پائے۔ یہ نہ ہو کہ اس شرکت کے بہانے سے یتیم کا مال کھا جاوے اور اپنا نفع کر لے، کیونکہ یتیم کا مال کھانا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی راہ پر گامزن کرے، آمین یا رب العالمین۔